प्रिय दर्शकों, मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर हम जुड़ते हैं एक नए एपिसोड के साथ और मुझे आशा है कि आपको बहुत आशीषें मिलेंगी और बहुत कुछ सीखेंगे आप। हमारे साथ मिसेज़ रेबेका सिंह हैं, जो इस विषय में हमें बताएँगी। मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेज़ सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे बीच में हो सकती हैं हमें सिखाने के लिए। हम लोग जब सीखें इससे पहले हम प्रभु के वचन में से कुछ आयत पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ूंगी नीति वचन, उसका 13 और उसकी 11 वर्ड्स है। इस तरह लिखा है 13-11 में, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। परमेश्वर के इस वचन पर आशीष मिले। जैसे कि हम धन के ऊपर सीख रहे हैं कि कैसे हमें उसको व्यवसाय को चलाना है। एक बात मिसेस वाइट अपनी उसमें एडवेंटिस्ट होम में लिखती हैं, इस जो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में भी इन्होंने हमें बहुत सीख दी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाइबल हमें कि कारोबार को कैसे करना है, उस विषय में क्या सिखाती है? ये जैसे पहले मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूं, एक जी। प्रार्थना कर ले। जी जी, प्रार्थना कर लेते हैं। हे हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर ईश्वर, हम तेरे पास आते हैं इस अवसर के लिए कि तूने हमें दिया है ताकि हम तेरे बच्चे हैं, जो कि एडवेंटिस्ट होम के बारे में हम लोगों तक पहुंचाने मांग रहे हैं इस सीरीज़ को, ताकि लोग अपने परिवार की व्यवस्था को सही ढंग से कर सकें। हम दोनों को पवित्र आत्मा से भर दे ताकि जो कुछ भी हम बोले वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाले बने। अगर हम कोई गलत बोल से हमें उसकी भी क्षमा कर, ताकि हम फिर से सही ढंग से अपनी बात को जो तू चाहता है तेरे तरीके से बोलने वाले बने। होप चैनल टीवी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि इस टीम में हमें उत्साहित किया कि हम इस एडवेंटिस्ट होम सीरीज़ को तेरे सामने, तेरे लोगों के सामने बीच में पहुंचा सके। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आमीन। जैसा आपने बोला जी। कि बाइबल से हम कारोबार के बारे में क्या सीखते हैं। जी। यहाँ पे नीति वचन 22 का 29 में लिखा हुआ है, क्या तूने अपने काम में किसी परिश्रमी आदमी को देखा है? वह राजाओं के सामने खड़ा रहे, वह नीच पुरुषों के सामने खड़ा नहीं रहता। जो परिश्रमी आदमी है वो राजाओं के सामने खड़ा रहेगा। टेक फॉर एग्जाम्पल दानियल, परिश्रम था और वो गुलामी में आ गया था, उसके तीनों दोस्त भी आ गए थे उसके साथ। वो राजा के सामने खड़ा होता था, वो उन लोगों के सामने नहीं खड़ा होता था जो उसकी उल्हाना करते थे, जो देखते थे कि किस तरीके से दानियल को नीचा दिखाया जाए। ये वही चीज है जो नीति वचन में मैं सोलोमन बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीति वचन उसने ही लिखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जो आदमी परिश्रमी है वो हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, ईमानदार रहेगा और हमेशा चौकन्ना रहेगा। और वो जैसे दानियल ने जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए राजा के किसी भी खाने पे उसने अपना क्या करा, समझौता नहीं किया। राजा के किसी भी वाइन पे, शराब पे उसने समझौता नहीं किया। परिश्रमी इंसान अपने परिश्रम पे भरोसा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है। अगर हम परमेश्वर के स्थान पे हम कहें परिश्रम में हमें लाभ है जी। आप किसान को ले लीजिए, क्या हमने सुना कि किसान हमेशा बीमार रहता है जी? नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है जी। किसान जा रहा है, हल लेके जा रहा है, रात को पानी दे रहा है खेतों में, नलाई कर रहा है, फिर घर आता है जी। उसकी परिश्रम हो गया, परिश्रम का फल मिल गया, उसने फसल जो है उसकी तैयार कर दिया। तो ये जो है हमारे इसमें जो है। लेकिन दूसरी तरफ है आलसी आदमी जी। आलसी आदमी क्या करता है, वो काम नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा, निठल्ला रहेगा। हम कहते हैं आलसी आदमी, उससे सब बुरा भला कहते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन परिश्रमी आदमी को देखते हैं बड़ी लगन से काम कर रहा है ना। पहले जो हमें काम दिया गया था आदम को, वो बागे एदन की देखभाल करने के लिए। तो जब उसको देखभाल करने के लिए दिया गया तो उसने उसकी पूरी तरीके से देखभाल की। और तोड़े के विषय में भी हम उदाहरण देखते हैं बाइबल में कि उसने तोड़े दिए और उसने किस तरह उसको स्पेंड करा। हाँ, कैसे, किसने? वो आलसी क्या था जी,
जिसको 3 मिले उसने 3 और कमा लिए, जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाए, एक जो था उसने अपना जाके जमीन के नीचे दबा दिया। यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि आलसी जो है तैयारी नहीं करता, है ना। पियक्कड़ और पेटू तो कंगाल हो जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते जो उनके पास। आपने देखा होगा पियक्कड़ आदमी क्या करते हैं, घर का सामान बेच देते हैं और उन्हें पीना के लिए चाहिए, मेहनत नहीं करते। तो ये जो है कर्ज लेने वाला क्या है, जो कर्ज दे रहा उसका क्या हो जाता है, दास हो जाता है। कर्ज वही लेगा जो परिश्रमी नहीं है। हमें परिश्रमी होना बहुत जरूरी है। जब हम परिश्रम कर रहे हैं हम किसी के सामने सर उठा के बात कर सकते हैं। अगर मैं आलसी हूँ और मेरे घर में खाने के लिए भी नहीं है, क्या मैं अपना सर उठा सकती हूँ किसी के सामने? बहुत मुश्किल है मुझे अपना सर उठाने की। हम ये चाहते हैं कि ये कहता है कि हमें, जो आलसी है वो काम नहीं करेगा लेकिन वो गलत ढंग से चोरी करेगा, क्योंकि उसे शराब पीनी है तो वो चोरी करेगा। और ये जो इस तरीके से घर बर्बाद हो जाते हैं। परिश्रमी का घर कभी बर्बाद नहीं होगा क्योंकि वो मेहनत से कमा रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आलसी का घर हमेशा क्या होगा, तबाह हो जाएगा क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। वो अपनी बीवी से जो उसके गहने हैं, घर के बर्तन है, वो सब बेच के जो है अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, लेकिन घर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा। और जो व्यवसाय बेईमानी से करते हैं, आप तो उनका चरित्र बिगड़ जाता है। वो परमेश्वर में नहीं रहते, उनको परमेश्वर का भय है ही नहीं क्योंकि वो परिश्रम नहीं कर रहे। गलत ढंग से दौलत कमाई हुई वो गुनाह है। और जो गलत ढंग से दौलत कमाते हैं, पियक्कड़ लोग आसमान की बादशाहत में नहीं होंगे। ये हमें बहुत ज़रूरी है, परिश्रमी और आलसी लोगों के हमें पहचान लेना चाहिए। जैसा आपने सिखाया कि हमें आलसी नहीं बनना है, मेहनत से कमाना है। धन्यवाद देती हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप भी कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। हम फिर उपस्थित होते हैं इसी एपिसोड में। दर्शकों, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ इस शो में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं परिश्रम से करना है, बेईमानी नहीं करनी, तो इसमें आप थोड़ा सा और हमें बताएं कि जो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमा रहा है उसके दिमाग पर, उसके चरित्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम देखें जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या आप सोचते हो उन्होंने अपनी मेहनत से, कुछ के अलावा मेहनत से कमाई की है? अब जैसे गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो दौलत क्या मेहमान उससे परिश्रम से कमा रहे? नहीं, वो बेईमानी से कमा रहे हैं, लोगों को हड़का रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जो कि गलत है। परमेश्वर के हिसाब से वो गलत है। और बेईमानी से पैसा कमाया हुआ जो है वो बेइज्जती कराता है। क्या हम गैंगस्टर की हम इज्जत करते? नहीं करते ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लेविटिकस व्यवस्था उसका 19वां अध्याय की 11वीं आयत में, बेईमानी और धोखे से बेइज्जती होती है। फिर क्या कह रहा है, परमेश्वर जो है किससे, झूठ बोलने वालों से घृणा करता है, क्योंकि शैतान झूठों का पिता है। फिर यहाँ देख रहा है कि धोखेबाज, जो आदमी बेईमानी से पैसा कमा रहा है वो धोखेबाज है। और धोखेबाजों की परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हमने बेईमानी से पैसा कमाया है, हमने मसीह को एक तरफ कोने में रख दिया, हम मसीह के बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने परिवार की अच्छाई के लिए नहीं सोच रहे। परिवार को अगर हम अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो बेईमानी से कमाई हुई दौलत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बाइबल के मुताबिक गलत है। सिस्टर ईजी वाइट भी बताती हैं कि बेईमानी से कमाई गई दौलत में बरकत नहीं होगी, वो पैसा ऐसे ही चला जाएगा। हम देखते हैं कि बैंक रॉबरी हो रही है, और बैंक रॉबरी जो उनको जो पकड़ लेते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं, सामान पैसा मिल जाता है, ठीक है, नहीं मिलता, उनका पैसा जो है मिल गया तो वो ऐसे ही जाके दूसरे लोग ले लेते हैं उसका है। तो ये गलत तरीके से जो हम दौलत कमाने की कोशिश करते हैं, आजकल की जनरेशन है वो जल्दी अमीर होना मांगती है ना। और ये देखती है, पहले हमारे जो सैलरीज बहुत कम होती थी, पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी,
क्योंकि आप, जब मैं 60s की बात बता रही हूँ, 50-60s में आप थोड़ा सा, आप 5 रुपए तो मिलते ही नहीं थे, 1 रुपया 2 रुपए में आप पूरे घर का सामान ले आते थे। आज जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग सोचते हैं कि अगर 10,000 का भी राशन ले आए वो भी कम है ना, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, बेईमानी से करना शुरू और दूसरे लोग भी उसको फिर गलत निगाह से भरोसा नहीं करते, जो बेईमानी से बेईमान लोगों से ज्यादा भरोसा नहीं करें। चीजों में मिलावट हो रही है, ये बेईमानी है। आप खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हो, फसल में मिलावट कर रहे हो, फलों में मिलावट कर रहे हो, तो ये धोखेबाजी है। ये क्या है, ये पाप बढ़ रहा है। जो शैतान जो कर रहा है वो पाप बढ़ा रहा है धोखेबाजी के थ्रू, झूठ के अलावा। तो ये चीजें जो है हमारे लिए सही नहीं है। हमें इन चीजों से बाइबल बताती है कि अपने आप को दूर रखना चाहिए। हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि मुझे किधर जाना है। अगर मैं संयम बरतूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये बेईमानी से कमाई हुई दौलत मेरे लिए तो है नहीं। मेरे लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे लिए उतना ही काफी है। जी। और परिवार में बच्चे भी गलत सीखते हैं उस बातों को। जब ऐसा पिता अगर गलत ढंग से, तो हम ये सीखते हैं कि हम ईमानदारी से और परिश्रम से ही पैसे को कमाना चाहिए। एक बात और भी हम जानना चाहेंगे कि कर्ज से क्यों दूर रहना चाहिए। मिसेस जी वाइट हमें कहते हैं कि कर्ज ना लें, कोशिश करें कि कर्जा ना लेना पड़े। अगर हम देखें, फिर हम नीति वचन में जाएंगे 22वां अध्याय की 7वीं आयत में। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कर्ज से दूर रहे, नहीं तो आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोलोमन जो सबसे वाइजेस्ट इंसान था वो बता रहा है कि अगर हम कर्ज में पड़ गए तो हम शैतान के चुंगल में फंस गए। शैतान यही चाहता है कि आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड, सिंपल सी चीज है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू सामान ले लिया और आपने ले लिया 20-30 हजार का क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपकी लिमिट उतनी है, और आप जब वो क्रेडिट कार्ड का जो आपने सामान लिया है वो पे नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे। आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे, आपका अकाउंट माइनस में आ जाएगा। तो आपने कितना बड़ा काम कर लिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये दूसरा टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स 22:26-27 में कि जो आपके पास है, अगर आप कर्ज में हो, आप पहले अपना कर्जा भुगता लो, चाहे फिर आपको सूखी रोटी क्यों ना खानी पड़े, आपको वो शांति और आराम देगी। जो कर्जदार है वो, आप सोचते हो कि जब हम कर्जे में हैं तो सामान लेने जा रहे हैं, चैन से रह पा रहे हैं। कई लोग तो आत्महत्या भी हम देखते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज के डूब गए तो इस वजह से उनका पैसा डूब जाता है। जब पैसा डूबता है तो उनको तसल्ली नहीं है, वो इतने हद तक पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा एक चारा है सुसाइड, आत्महत्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर से 22 प्रोवर्ब्स एक्सोडस निर्गमन में 22 के 25 से 27 में लिखा हुआ है, किसी को पैसे उधार देने पे उससे ब्याज ना लें। क्योंकि हम ये रहते हैं कि हमने पैसे दिए और मुझे जो है इसका इंटरेस्ट चाहिए। हम ये रियलाइज नहीं कर रहे जिस आदमी को मैंने पैसा दिया है, जो मैंने कर्ज दिया है, मैंने उस पे जो है ब्याज लगा दी। मैं ये नहीं सोच रही कि ये आदमी कितना गरीब है। अगर हमने गरीबों पे ध्यान नहीं दिया, उनको दया नहीं दिखाई, उनका कर्ज माफ नहीं किया, तो हम मसीहत में नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी है, पहली बात तो हमें कर्जा लेना नहीं चाहिए। अगर हमने कर्जा ले भी लिया तो हमें थोड़ा थोड़ा करके उसे उतारते रहें और फिर कोशिश करें कि एक बार आपका कर्जा आपने चुका दिया तो उसको दोबारा ना लें, क्योंकि आप दोबारा परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको मुश्किल पड़ेगा कि आप किस तरीके से उस कर्ज से बाहर निकलें जो आप निकल नहीं पाओगे। तो हमें डेप्ट फ्री होना चाहिए, कर्ज से मुक्ति मिलनी चाहिए, और अपने खर्चे पे भी और अपने जितना हमारे पास है उसी में हमें पाबंदी लगाएं। चाहे रूखी रोटी खा लें, लेकिन कर्जा हमें नहीं अपने सर पे लेना चाहिए।
धन्यवाद देती हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं मिसेस सिंह। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप कहीं जाइएगा मत। फिर हम इसमें जुड़ते हैं इसी टॉपिक पे, व्यवसाय के विषय में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में, जिसमें हम व्यवसाय के और बिजनेस के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। मिसेस रेबेका सिंह, जैसे आपने अभी हमें बताया कि जो है, जो हमारे पास पैसा है उससे ज़्यादा, जो हमारे पास है उससे ज़्यादा खर्चा करने से क्या हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, ताकि हमें कर्जा ना लेना पड़े। अगर हम जो हमारी वो है तौफीक, उससे अधिक जब हम खर्चा कर, कम है खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। मैं अगर देखूं जी तो मेरे दिमाग में जो पिक्चर आ रही है वो लूथ की आ रही है, जी क्योंकि उसने अपने आप को वहाँ बसाया जहाँ पे दुनिया की अट्रैक्शंस थी, सदोम और अमोरा, जहाँ पे हर तरीके का पाप रहता था। जहाँ पे दौलत है वहाँ पाप भी रहेगा। और वहाँ पे उसने जो है, अमीर था वो, पैसा था उसके पास, लेकिन उसके पास क्या था, उसे छोड़ के जाना पड़ा। जी उसकी वाइफ के पास क्या था, दौलत उसके मन में घुमा रही थी, जी है ना। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है, आप कह रहे हो कि हमें कमाई से अधिक खर्चा करने वालों को क्या सलाह देनी चाहिए। अब ऐसा है कि आजकल जो है लोग जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट मिले। जी अगर मैं देखूं एडवेंटिस्ट सर्कल में, तो हम लोग जो हैं, हमें जितना मिल रहा है, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत का ढंग, हमारी शिक्षा, जी सब क्या है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? जी क्योंकि हमें परमेश्वर ने ऐसा बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। कमी है। जी हम ये नहीं, हम जो लोग बोलते हैं कि हमें कम पैसा मिलता है, वो गलत बोलते हैं। संतुष्ट नहीं होते जो उनके पास संतुष्टि नहीं है। हम्म, पैसा जितना आपके पास आएगा उतना ही आपको लगेगा कि मुझे और मिले, जी लालच और बढ़ लालच और बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि बाइबल में अगर देखा जाए कि जो पैसे से प्यार करता है वो कभी तसल्ली नहीं आती उसकी। जी हम देखते हैं कि वो कर्जदार जो था, उसने कर्जा दिया, जी है ना, और मालिक चला जाता है। और उसने जो है जब वापस आता है तो उसने तो सोचा कि मेरा मालिक तो वापस आएगा नहीं। जी उसने ज़्यादातर जो है धन हम्म, जो है इकट्ठा कर लिया, अपने काम में लगा लिया। हम्म, और फिर जो है जब उसके मालिक ने लेखा जोखा लिया, तो जब देखा तो उसने तो सारा कुछ पैसा ही उसने खर्च कर लिया। जी तो उसने कहा तुझे तो ये भरना पड़ेगा, नहीं तो तू जेल में जा। तो वो जो है उसके मालिक के पैरों में पड़ जाता है। वो पैरों में पड़ जाता है तो मालिक को तरस आ जाता है। जी कहता चल, मैंने तेरा कर्जा माफ कर दिया, तुझे जेल जाने की जरूरत नहीं है। यही वो इंसान है जिसने एक और नौकर को 100 रुपए कह लीजिए या 100 दिनार कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जो भी उस टाइम की जो करेंसी थी, उसने उसको वो दिया, दमड़ी 100 दमड़ी कह लीजिए। और जब इसका कर्जा माफ हो जाता है तो ये इसके पास जाता है, इसका कॉलर पकड़ लेता, गर्दन पकड़ लेता है कि मेरा पैसा दे, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा या तुझे जेल भिजवा दूंगा। वो जो दूसरे नौकर जो थे, उन्होंने देखा कि ये इसका कर्जा तो मालिक ने माफ कर दिया, लेकिन ये इसका कर्जा नहीं माफ कर रहा। तो वो मालिक ने उसको बुलाया, कह रहा इसको जेल में डाल दो। क्या ये अगर थोड़ा सा उसका कर्जा नहीं माफ कर सकता, मैंने तो पूरा माफ किया। तो हम देखते हैं कि जब हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा माफ भी करना चाहिए। अगर हम इस लायक हैं कि कर्जा माफ कर सकते हैं तो हमें माफ कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको नीचा दिखाएं, उसकी बेइज्जती करें, उसे बुरा भला करें। बाइबल हमसे ये नहीं कहती कि हम ऐसे करें। बाइबल हमें बताती कि हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। जब उसने कर्ज ले लिया और उस कर्जदार जो है वो नहीं दे पा रहा है, माफ कर दो उसका कर्जा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कमाई से ज्यादा जो खर्चा किया है उस पे जो है नहीं करना चाहिए, है ना हमें। और दूसरा सवाल यही आ जाता है कि जैसे कई लोग कर्ज में डूबे हैं, तो उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, हमें उनका सहारा भी बनना है। ये नहीं कि जैसे जैसे अभी आप उदाहरण दे ही रहे थे कि जो है जब हमारी बारी आती है तो हमारा तो माफ़ होता है, पर हम नहीं दूसरे का नहीं माफ़ करते, या टाइम दे दें उसको, जैसे कोई दबा हुआ है कर्जे से, या उसको हमारा वैसा व्यवहार कैसा उसके साथ हो
जो कर्ज में डूबा है? हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कर्जदार है तो ये मेरा गुलाम बन गया। जी। अक्सर आदमी ये कहता है कि ये मेरा कर्जदार है, जो मैं चाहूँगा इसको मैं करवाऊँगा। जी। आप ले लीजिए वो विडो जो थी, एक विधवा औरत थी, और जो जिसको कि उसका हस्बैंड मर गया था, और वो जिसका पैसा उससे देना था उसके हस्बैंड ने, तो वो अपने 2 लड़के थे, वो दे नहीं पा रही थी। वो रोज आके उसको अड़काता था, कहता आज तो मैं तेरे लड़कों को ले जाऊंगा। इलाइशा के पास जाती है, इलाइशा कहता जितना तेल है तू लेकर आ और सब में तेल डाल दे। वो कहती मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है, कि सारे बर्तन इकट्ठा कर उसमें डाल। और उसने जो है वो तेल डाला और फिर बोला कि अब इसको क्या कर, बेच दे। उसने बेच दिया और बेच के जो है अपना कर्जा भुगता दिया। अगर वो इलाइशा के पास नहीं जाती वो कर्जा वो चुका नहीं सकती थी। इलाइशा जाहिर होता है यीशु मसीह को, जिसने उसे रास्ता दिखाया कि तू जा सारे बर्तनों में तेल भर दे। अब तो अब उसके लड़कों ने बेचा और जाके कर्जे से मुक्त हो गए। तो जब हम कर्जे में पड़ते हैं हमें मसीह के पास जाने की जरूरत है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी को नीचा दिखाता है, परमेश्वर आदमी को ऊपर उठाता है। तो जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो हमारा कर्जा जो है मुक्त करने में हमारी सहायता करता है, हमारा सहारा बनाता है वो, जैसे इस विधवा का किया। अगर वो इलाइशा के पास नहीं जाती, अगर उसका विश्वास नहीं होता इलाइशा में, तो वो कर्जा कैसे भुगताती। और उसके बाद भी वो बड़ी आराम की उसने जिंदगी जी। उसी से जो है उसने पैसा और कमाया, अपने बच्चों का पालन किया। और उस टाइम पे ये अकाल भी पड़ा हुआ था, अकाल के समय के बाद उसको और अच्छा काम हो जाता है और उसको आशीष मिल जाती, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते तो परमेश्वर हमारे कर्ज को हमारे से दूर कर देता है। जी, धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह आपका कि आपने बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय के बारे में जो मिसेस इजी वाइट ने हमें सिखाया है कि किस तरह जो है हमें करना है, परिश्रम करना है और दूसरों को सलाह देनी है। हम यहाँ पे अपने इसको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों, मैं आपसे भी चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ और जो कुछ भी आप सीखें उसे दूसरों के साथ शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपकी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए भी आप हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आपकी प्रार्थना की जाए आपके लिए। और जो कुछ भी आपके प्रश्न हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।